हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीटा ऑक्सीडेशन की। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डेफिनेशन, स्टेजेस, प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन। बीटा ऑक्सीडेशन में बी डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन करना किसका, फैटी एसिड का, वो भी कहाँ पे, अल्फा कार्बन सुना है, उसके बीटा कार्बन के ऊपर करेंगे। किसके ऊपर करेंगे, बीटा कार्बन के ऊपर। 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। एक्टिवेट करेंगे पहले फैटी एसिड को किसके अंदर, साइटोसोल के अंदर, फिर ट्रांसपोर्ट करवाएंगे फैटी एसिड को इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देन बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। जो इसके अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा है असाइल कोई है, एंड प्रोडक्ट क्या निकलेगा हमारा, एसिटाइल कोई। जो फैटी एसिड एक्टिवेशन है वो हम पहले पढ़ते हैं। कौन से एंजाइम की वजह से होगा, ये थायोकाइनेस एंजाइम है, उसकी वजह से होगा। उसके रिक्वायरमेंट जरूरी है जिसकी वजह से क्या होगा, एक्टिवेट होगा। फैटी एसिड है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। ये बीटा कार्बन के ऊपर ही पूरी साइकिल ये होएगी, वहीं पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये पूरा फैटी एसिड है और इसका जो बीटा कार्बन है इसके ऊपर पूरी साइकिल, यहाँ पे सारे एक्शंस होंगे। सबसे पहले थायोकाइनेस से किस में कन्वर्ट हुआ, ये असाइल एडिनाइलेट में। उसके बाद क्या देखेंगे हम, किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटाइल कोई। ये हमारा क्या बन गया, फर्स्ट प्रोडक्ट। अब इसकी ये कहाँ पे होती है, कब होकर होती है, जब भी पेशेंट किस में हो, स्टारवेशन पे होता है। लोकेशन क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा वो कैसा होगा, कार्निटाइन क्या करेगा, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट करवाएंगे एसाइल कोई, जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था उसको किस में ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। साइटोसोल के अंदर तो हमने क्या करवाया, इसको पहले क्या करवाया, एक्टिवेट करवाया फैटी एसिड को। उसके बाद क्या करवाएंगे, ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। जो साइटोसोल है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। यहाँ पे एसाइल को ए लेके आए और उसके बाद हमने को ए एच को उसके साथ क्या करवा दिया, कंबाइन करवा दिया। जो कार्निटाइन एसाइल ट्रांसफेरेस है वो क्या करेगा, कार्निटाइन को एसाइल कोए के साथ क्या करेगा, कंबाइन कर देगा। ये कंबाइन होते होते के साथ ही इसमें चला जाएगा, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे कार्निटाइन, और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एसिटाइल कोई ऐसे दोबारा वापस से निकल जाएगा। कौन सा एंजाइम यहाँ पे लगा है, कार्निटाइन एसाइल ट्रांसफेरेस 2। उसके बाद इसकी थर्ड स्टेप जो है बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर 4 स्टेजेस हैं जो डिवाइड हो रखे हैं, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, उसके बाद क्लीवेज। ये रिएक्शन साथ ही साथ याद करते चलेंगे। सबसे पहले है फैटी एसिड। फैटी एसिड को हमने क्या करवाया था, सबसे पहले इसको एक्टिवेट करवाया था। उसको किस में कन्वर्ट करवाया हमने, एसाइल कोए के अंदर। एसाइल कोए क्या करेगा, कार्निटाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर होके आएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये प्रॉपर रिएक्शन क्या होगी, स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे क्या होगा, एसाइल कोए है, यहाँ पे अल्फा कार्बन है और बीटा कार्बन है। अब ये सारी रिएक्शन एक्शन किसके ऊपर होंगे, बीटा कार्बन के ऊपर। जो बीटा कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, असाइल कोई है, किस में चला जाएगा, ट्रांस इनोइल कोई के अंदर। यहाँ पे क्या हुआ है, जो डबल बॉन्ड है था, यहाँ पे क्या हुआ था, FADH का क्या हुआ, मॉलिक्यूल निकल चुका है। एक एच यहाँ से निकल गया, एक एच यहाँ से निकल गया, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ चुका है। FADH क्या होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। और उसके बाद है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वो बीटा हाइड्रोक्सी असाइल में। हाइड्रोक्सी का मतलब समझ रहे हो आप, OH का H2O का यहाँ पे क्या हुआ है, ऐड हुआ है। इनोइल कोई हाइड्रेटेस एंजाइम है उसने एक्ट किया, यहाँ पे क्या हुआ है, H2A मॉलिक्यूल का क्या हुआ है, ऐड हुआ है। एक H यहाँ पे आ गया है और एक OH यहाँ पे आ चुका है। बीटा हाइड्रोक्साइल जो यहाँ पे हुआ था, H2 निकला था, इसको हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हाइड्रेशन हुआ है, मतलब H2O का ऐड हुआ है, यहाँ पे H2O का रिमूव हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, जो 2 H थे यहाँ वाले, ये क्या जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कीटोन दिख रहा है, CO को क्या बोलते हैं, कीटोन ही तो बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, बीटा कीटो असाइल। कौन सा एंजाइम आया था, बीटा हाइड्रोक्सी डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम एक्ट किया। ये तो हुआ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यहाँ पे हाइड्रेशन, यहाँ पे एक H2O का एक और रिमूवल हुआ है, तो इसको हम क्या बोला, ऑक्सीडेशन। अब होगा क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या होगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन होंगे 2 में। यहाँ पे थाइलेस एंजाइम आया, उसने एक्ट किया। यहाँ पे एक असाइल कोई मिल गया है और यहाँ पे एक एसिटाइल कोई का प्रोडक्शन हो चुका है। इन दोनों का प्रोडक्शन हमें क्या चाहिए था, एसिटाइल कोई, फिर ये हमें मिल चुका है। एंड दोबारा से देखेंगे हम एक बार, फैटी एसिड था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, हमारा एसाइल कोए के अंदर। फिर उसके बाद है कार्निटाइन ट्रांसपोर्ट में चला जा चुका है। फिर उसके बाद जो बीटा कार्बन थे, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, एसाइल कोए था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, ट्रांस इनोइल
कोए के अंदर। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, इसीलिए हमने इनोइल बोला है। और यहाँ पे क्या हुआ है, एक OH यहाँ पे क्या हुआ है, ऐड हो चुका है, इसे बीटा हाइड्रोक्सी असाइल बोलेंगे। फिर देन उसके बाद क्या देखेंगे, बीटा कीटोन असाइल इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, C और डबल बॉन्ड आ चुका है। और ये सारी रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, बीटा कार्बन के ऊपर ही हो रही है। फिर थाइलोइस एंजाइम आया, उसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, दो चीज़ों में ब्रेकडाउन कर चुका है, असाइल कोई के अंदर और एसिटाइल कोई के अंदर। इसको हमने बोला क्लीवेज प्रोसेस को। आगे फिर देखेंगे ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, FADH जो डिपेंडेंट था किस पे, असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज के ऊपर। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ आ रही होगी समझ में। डबल बॉन्ड जो फॉर्मेट हुआ था अल्फा बीटा कार्बन के बीच में, वो हमने देखा था। उसके बाद है इनोल कोए हाइड्रेटेज जो था, वहाँ पे हाइड्रेशन करवा था, मतलब H2 मोलिक्यूल का क्या करवा रहा था, ऐड करवा रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहे थे, वहाँ पे OH का यहाँ पे ऐड हो रहा था। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, वहाँ पे H2 का रिमूवल, H2 का ऐड, यहाँ पे भी H2 का क्या होगा, रिमूवल होगा। यहाँ कैटेलाइज होते, सेकंड ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या हो रहे थे, एक NADH निकल रहा था, प्रोडक्ट का फॉर्मेट हो रहा था कहाँ पे, बीटा कीटोअसाइल के अंदर। उसके बाद क्लीवेज प्रोसेस में हमने क्या देखा, 2 कार्बन फ्रेगमेंट थे, उसमें क्या होता है, असाइल कोए निकल चुका है कहाँ से, असाइल कोए में से। थाइलोटिक क्लीवेज भी इसे बोलते हैं, बीटा कीटोअसाइल थाइलोइस भी बोल सकते हैं, कैटेलाइज बाय। एनर्जेटिक्स का क्या होंगे इसमें, हमने पढ़ा था यहाँ पे, देखो एक FADH यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है और दूसरा NADH यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, और ये साइकिल जो है 7 बार रिपीट हो गई। ठीक है, आपको समझ में आ गया, एक NADH एक FADH। आगे हम देखें, NADH 7 बार निकल रहा है, 7 बार साइकिल रिपीट हो रही है, इसीलिए 7 लिख दिया। 1.5 इक्वल होता है FADH2, यहाँ पे मैंने लिख दिया, और 2.5 से इससे मल्टीप्लाई कर दे 17.5 आ जाएगा, और 10.5 ATP आ जाएगा। फ्रॉम 8 एसिटाइल कोई, एक एसिटाइल से कितने ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, 10 ATP। अब ये साइकिल कितनी बार रिपीट हुई है, 8 बार। 8 बार हुई है तो क्या होगा, 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 ATP हमें मिल जाएगा। 80 और जो वहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28। टोटल हमारी ATP कितनी हो जाती है, 108। जब हम इसको एक्टिवेट करवाए थे, हमारे 2 ATP का भी क्या हो रहा था, यूटिलाइजेशन हो रहा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे और क्या हो रहा था, ATP का यहाँ पे क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है 2 ATP का। इसीलिए हमने क्या कर दिया, 2 ATP यहाँ पे से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, 106 है। वो टोटल ATP हमें कितनी प्रोड्यूस होएगी, 106। उसके बाद बात करते हैं दोबारा से एक बार कि जो क्लीवेज था यहाँ पे, सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, H2 का रिमूवल हो रहा था, और हाइड्रेशन में क्या हो रहा था, H2O मॉलिक्यूल का ऐड हो रहा था, और यहाँ पे H2 का रिमूवल हो रहा था। जनरेट क्या करते हैं, NADH, यहाँ पे FADH का वो प्रोड्यूस कर रहे थे, जनरेट कर रहे थे, और प्रोडक्ट जो था बीटा कीटोअसाइल था। और इसके बाद कैटेलाइज होते, ये कैटेलाइज में क्या हो जाएगा, 2 में ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें, एक बीटा कीटोअसाइल में एक असाइल कोई मिलेगा, एक एसिटाइल कोई मिलेगा। फिर आगे फर्दर ये साइकिल यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।